everyone, welcome back to my channel Bright Future Academy of Mathematics. So today we are going to discuss question number 6 of exercise 13.1. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़े कंडीशनल क्वेश्चन होंगे। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है जो टॉस किया जा रहा है 3 बार, ठीक है। वेयर हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ई, जो प्रोबेबिलिटी जो ई हो रहा है, जो पहला इवेंट हो रहा है, वो क्या बोल रहा है कि उसमें कौन आएंगे, हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक है। और एफ जो सेकंड इवेंट हो रहा है वो क्या बोल रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। जब हम टॉस करेंगे और वो कॉइन टॉस 3 बार हो रहा है, तो जो पहली कंडीशन का जो ई पॉइंट है वो बोल रहा है कि उसमें ऐसे आउटकम्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि जिसमें हेड कहां पर हो, उसके थर्ड टॉस में हो। तो ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें हेड कहां हो, थर्ड वाले टॉस में हो, ई में, ठीक है। एफ क्या बोल रहा है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ऐसे एलिमेंट्स जहां पर, ऐसे टर्म्स जहां पर हेड फर्स्ट 2 टर्म्स में आएंगे वो एफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। एंड हमको फाइंड क्या करना है इसमें, ई ओवर एफ, P ऑफ E ओवर F फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। P ऑफ E ओवर F फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमारे पास गिवन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। जब कॉइन कितने बार टॉस किया जा रहा है, 3 बार। तो इसका सैंपल स्पेस बनाने का सबसे इजी तरीका देखो, अगर कॉइन कितने बार टॉस हो रहा है, 1 बार, है ना। जब कॉइन 1 बार टॉस होगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये सभी जानते हैं। सेकंड, जब कॉइन कितने बार टॉस हो रहा है हमारा, 2 बार, तब उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, या तो उसमें हेड टेल आएगा इनटू हेड टेल। ये सैंपल स्पेस बनाने का तरीका है, याद करना नहीं है आपको, कुछ हर किसी का तरीका होता है, ठीक है। तो जब कॉइन 2 बार टॉस करेंगे तो हेड टेल पहले वाले कॉइन में, दूसरे वाले टेल में हेड और टेल आने की संभावना है, तो उन दोनों का इंटू करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेड ऑफ हेड, देन हेड ऑफ टेल, देन टेल ऑफ हेड, देन टेल ऑफ टेल। तो यही सैंपल स्पेस बनेगा इसका, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार हेड को इससे इंटू करोगे, फिर हेड को इससे इंटू करोगे, फिर टेल को इससे, फिर टेल को इससे। क्लियर है यहां तक। तो ये किसके लिए था, जब कॉइन 2 बार टॉस हो रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कॉइन कितने बार टॉस होगा, 3 बार टॉस होगा। तो चलो, जब कॉइन हमारा कितने बार टॉस हो रहा है, 3 बार, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब देखो, हेड टेल इनटू ये सेकेंड वाले कंडीशन को, क्योंकि देखो 2 बार टॉस जब जब 2 बार हमने कॉइन को टॉस किया तो ये आया हमारा, और जब तीसरी बार करेंगे तो क्या 3 बार इंटू करना पड़ेगा। एंड 2 बार का ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो उस थर्ड वाले को इससे इंटू कर देंगे, तो इसके लिए आ जाएगा। तो इससे इसको इंटू करना है ना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही होगा। अब क्या करोगे, इंटू करना है इसको। सबसे पहले हेड को इससे, देन सेकंड टर्म से, देन थर्ड टर्म से, देन फोर्थ टर्म से, फिर टेल से। सभी को आता है ये चीज। तो हेड 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 हो जाएगा, देन हेड हेड टेल हो जाएगा, देन हेड टेल हेड हो जाएगा, देन हेड टेल टेल। जब हेड को मैंने इससे इंटू किया तो ये आया, देन ये, देन ये, देन ये। कई स्टूडेंट इसको याद करके जाते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना है, हम इसको बना सकते हैं आसानी से। और काफी लोगों को ये बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, टेल, अब टेल की बारी, टेल को इंटू करो इससे, टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, यही होगा। इससे ये, फिर ये थर्ड वाले से टेल टेल हेड, देन क्या होगा, टेल टेल टेल। तो ये बना हमारा फाइनल सैंपल स्पेस एस ऑफ ए। किसके लिए, जब कॉइन कितने बार टॉस हो रहा है, 3 टाइम्स। तो ये हमने बना लिया, एक तो काम हमारा कंप्लीट हो गया।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n ऑफ a कितना हो जाएगा 8। तो चलो भाई हमारा थोड़ा सा काम तो यहाँ खत्म हो गया सैंपल स्पेस बनाने का। ये सैंपल स्पेस होता है, कई लोग इसको याद करके जाते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न होता है सैंपल स्पेस बनाने का, जब भी कॉइन को हम जितने बार टॉस कर रहे हैं उतने बार इनटू करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रखा है कि इवेंट ई क्या हो रहा है, इवेंट ई में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे टर्म्स आएंगे जिसकी थर्ड टॉस में क्या हो हेड हो। तो इसमें से देखो जिसमें जिसमें थर्ड टॉस में हेड होगा वो सारे ई में आने वाले हैं, तो चलो ई बना लेते हैं। ई में कौन आएंगे जिसके थर्ड टॉस में क्या हो हेड हो। तो चलो देखो किसके किसके थर्ड में हेड है, इसमें है तो लिख दो हेड हेड हेड। थर्ड इधर टेल है क्या, नहीं ये तो हेड आने बोला है तो ये नहीं आ सकता। यहां पर देखो हेड आ रहा है, चलो लिख दो हेड टेल हेड, ठीक। अब यहां पर देखो हेड टेल टेल आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा टेल हेड हेड, ठीक। ये भी नहीं आ सकता, ये आएगा, हाँ भाई थर्ड टॉस में देखो हेड है, ये फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस थर्ड टॉस है ना, तो टेल टेल हेड, ठीक। ये आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इतने एलिमेंट्स आएंगे ई के अंदर, ठीक है। तो एन ऑफ ई लिख लो, एन ऑफ ई कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो एन ऑफ ई कितना हो गया 4। तो हमारा ई का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम एफ के ऊपर। तो एफ में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से टर्म्स आएंगे जिनके फर्स्ट टू टॉस में हेड होगा, जिनके फर्स्ट टू टॉस पे हेड होगा, तो वो सारे आएंगे, लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टू टॉस हेड है, हाँ भाई है, ये आएगा हेड हेड हेड। अब देखो ये भी आएगा हेड हेड टेल, देखो फर्स्ट टू में हेड है, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, फर्स्ट में तो है लेकिन सेकंड में ही नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसके सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता, देन ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो इसमें कितने आए, सिर्फ 2। तो n ऑफ f क्या हो जाएगा, ये n क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, ये n, तो ये वो n, तो ये कितने हो गए 2। तो अब हमारा ये भी काम हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ e ओवर f, क्या फाइंड आउट करना है p ऑफ e ओवर f। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो f है, जो सेकंड टर्म रहता है वो फिक्स रहता है और वो बेस पे डिवाइड होता है, एंड ऊपर क्या आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा p ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन p ऑफ f, यही होगा फॉर्मूला, ठीक। अब क्या करेंगे, p ऑफ e इंटरसेक्शन f एंड p ऑफ f निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो e ओवर f निकालना पड़ेगा। तो e ओवर f में कौन है, e इंटरसेक्शन f में कौन आएगा, जो कि E में भी हो जो कि F में भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। तो ऐसे टर्म्स देखो जो इन दोनों में हो वो इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो कौन से है वो, एक तो हेड 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 है, हेड हेड टेल आया है क्या, इसमें नहीं आया, हेड हेड टेल आया है क्या, नहीं आया, टेल हेड हेड है वो। तो बस इनके इंटरसेक्शन में कौन आया, एक ही टर्म आया। तो n ऑफ e इंटरसेक्शन f कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f। ये तो हमारा n e इंटरसेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f फेवरेबल आउटकम्स, दैट मींस ये n फेवरेबल आउटकम्स ही है ये, तो फॉर्मूला क्या होता है n e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितने हमारे पास n ऑफ a, टोटल कितने हैं n ऑफ a, तो यही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, होगी कि नहीं होगी। एंड n ऑफ e इंटरसेक्शन f अभी निकाले हमने 1, तो ये 1 एंड टोटल कितने हैं हमारे पास 8। तो p e ओवर e इंटरसेक्शन f आ गया हमारे पास 1/8, ये भी काम हमारा यहां खत्म हो गया। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो जाएगा, n ऑफ f मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, टोटल तो यही होना है n ऑफ a, टोटल तो हमारे पास वही है ना भाई 8। तो अब n ऑफ f की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 8, दैट मींस 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितनी आई हमारी वैल्यू
1/4। तो इसकी भी वैल्यू मिल गई, तो ये हमारे फाइनल फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आई 1/8 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ कितना आया 1/4। बात क्लियर है। देन अब 1/8, देन अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर आएगा तो नंबर पलट जाएंगे, ठीक है। देन 4 1 सा 4 2 सा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया कंडीशन 1 का 1/2। आई होप आप लोगों को कंडीशन 1 क्लियर होगी। कुछ नहीं किया है, सिर्फ टोटल सैंपल स्पेस बनाया है हमने। हमको पी ओवर एफ निकालना था। पी ओवर एफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसके रिगार्डिंग हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करी, सभी का कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके आउटकम्स बनाए, एंड देन फाइनल वैल्यू ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी। तो सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या बोल रखा है, कंडीशन सेकंड, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो तो यही रहने वाला है ना तीनों कंडीशन के लिए। हमारी सिर्फ ये कंडीशंस चेंज हो रही है। तो टोटल जो हमारा जो सैंपल स्पेस बना है इस कॉइन का 3 बार टॉस करने से वो तो यही रहने वाला है, ठीक। तो चलो अब सेकंड कंडीशन में ई क्या बोल रहा है, ई में एटलीस्ट 2 हेड्स आएंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब काफी स्टूडेंट को ये एटलीस्ट और ऑलमोस्ट एटमोस्ट वाले वर्ड्स क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। तो कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, ठीक। कम से कम 2 आने चाहिए। 2 से कम आएंगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहा है, कम से कम 2 आने चाहिए। लेकिन 2 से ज्यादा आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है, कम से कम 2 आने चाहिए। भैया 2 से ज्यादा है हमको फर्क नहीं पड़ता उन चीज से, लेकिन 2 तो आना चाहिए, 2 मैंडेटरी है, 2 आना चाहिए, 2 हेड्स, ठीक। समझ आएगा एटलीस्ट का मतलब। तो चलो ई में ऐसे टर्म्स आएंगे जिनमें कम से कम 2 हेड्स आ रहे हैं। 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 2 तो आने ही चाहिए। तो ऐसे टर्म्स देखो, तो फर्स्ट 2 है इसमें, ठीक। चलो ये तो आएगा, तो एच एच एच। देन ये भी आएगा 2H है, ठीक। ये आएगा, हाँ 2H है, आएगा HDH। तो ये हो गया। ये आएगा क्या, नहीं, इसमें एक ही H और बोल रहा है कि कम से कम 2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं आ सकता। ये आएगा, आएगा THH, ठीक। ये आएगा क्या, नहीं, इसमें भी एक ही H है, इसमें भी एक H है और इसमें तो H है ही नहीं, तो ये सारे टर्म्स नहीं आएंगे। तो हमारा E क्या बना, ये। देन एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स ई के 1 2 3 4। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया एटलीस्ट का। अब हमारा आता है एफ एटमोस्ट। एफ हमारा क्या आता है अब, एटमोस्ट। अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। एटमोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आने चाहिए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जस्ट एटलीस्ट का अपोजिट, 2 से, इसमें एटमोस्ट मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से कम हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या बोल रहा है, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए। 2 से ज्यादा हेड्स नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट का। तो चलो अब देखो एटमोस्ट में कौन कौन आएंगे। तो देखो ये आएगा क्या, 3 हेड है इसमें, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट तो 2 आ सकते हैं। तो भैया ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3 हेड वाला है, तो ये नहीं आ सकता। ये देखो 2 वाले आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसकी जो कंडीशन है वो 2 दे रखी, तो ये तो आएगा भाई इसमें। चलो तो हेड हेड टेल, ये आएगा, ये भी आएगा, हेड टेल हेड, इसमें भी 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। अब ये आएगा, हाँ 1 है, वो बोला है कि 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम तो आ सकते हैं, तो 2 से कम 1 आ सकता है। तो चलो हम कहां पहुंचे थे, हाँ ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, ठीक। ये आएगा क्या, आएगा, क्योंकि 2 है इसमें भी। ये आएगा क्या, आएगा, क्योंकि 1 है उसमें, ठीक है। देन ये आएगा क्या, हाँ ये भी आएगा। देन ये आएगा क्या, अब इधर काफी स्टूडेंट कब होते हैं कि भैया उसमें तो H है ही नहीं, तो वो क्यों आएगा एटमोस्ट में, क्यों आएगा,
क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2H आ सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन 2 से कम आ सकते हैं, और 2 से कम 1 होता है और 1 से कम 0 होता है। तो बोलने का मतलब यह है कि जहां पर H नहीं होगा वो भी इसमें आ सकते हैं एटमोस्ट वाली कंडीशन में। क्लियर हो गई बात? तो ये बन गया इसका। तो n ऑफ f कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो n ऑफ f कितना आया हमारा? 7। n ऑफ f कितना आया हमारा? 7। ठीक, चलो भैया ये हमारा ये वाला काम भी खत्म। अब क्या निकालना था हमको? e ओवर f। हमको क्या निकालना था? p ऑफ e ओवर f। तो इसका सेम फॉर्मूला p ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन p ऑफ f। तो ये था फॉर्मूला। तो हमारे पास अब फेवरेबल आउटकम्स तो आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हाँ, अब क्या करना है? e इंटरसेक्शन f, उसमें भी अब e इंटरसेक्शन f निकाल लेते हैं। तो e इंटरसेक्शन f में कौन आएंगे? जो कि e में भी हो और जो कि f में भी हो। तो ऐसे टर्म्स देख लो जो e में भी है और f में भी है। h h h है क्या? नहीं है। h h t है दोनों में, मतलब ये इंटरसेक्शन में भी आएगा h h t। क्लियर? ठीक, अब एच टी एच इसमें भी है इसमें भी है, एच टी एच, तो ये भी आ गया इसमें। अब देखो एच टी टी इधर नहीं है, नहीं ये नहीं आ सकता। अब देखो टी एच एच, ये रहा टी एच एच, तो टी एच एच दोनों में कॉमन है, तो ये भी आएगा। और कुछ आ सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं आ सकता। तो जो ई ओवर एफ बना वो ये बना। क्लियर? अब एन ऑफ ई ओवर एफ कितना हो जाएगा? E इंटरसेक्शन है, सॉरी 1 2 3। तो ये हमारा आ गया। क्लियर? ये बात भी क्लियर हो गई। अब सारे के फेवरेबल आउटकम्स निकल गए, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, एंड देन टोटल क्या है हमारा? 8। तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। P ऑफ E ओवर F कितना हो जाएगा? N ऑफ E ओवर F अपॉन टोटल, देन टोटल क्या है हमारा? n ऑफ a। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3, एंड टोटल क्या है हमारा? 8। तो 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। अब क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स, दैट मींस n ऑफ f अपॉन n ऑफ a टोटल। तो n ऑफ f कितना है? ये निकाले हमने। n ऑफ f कितना है? 7, एंड टोटल कितना है हमारे पास? 8। तो ये भी आ गया। पुट कर दो वैल्यू, 3/8 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 8। तो ये क्या हो जाएगा? 3/8 8/7। नंबर पलट जाएंगे तो ये हमारा क्या आया? 3/7 फाइनल आंसर। आई होप इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट और एटमोस्ट का वर्ड्स मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। बाकी तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है? तो अब थर्ड कंडीशन आप ट्राई करोगे, सेम है। क्या फर्क है? सिर्फ जहां 2 हेड्स थे वहां 2 टेल्स आ गए हैं, बस अब टेल के लिए बनाना है। तो इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन की जैसे ही थर्ड कंडीशन भी बनेगा हमारा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है थर्ड कंडीशन में तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछें। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।